नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं शंकर दत्त पंत। नजर डाल लेते हैं गुजरात की तमाम बड़ी खबरों पर। गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल करना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार ईसूदान गढ़वी ने आज खंभालिया से अपना उम्मीदवारी फॉर्म दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले ईसूदान गढ़वी ने खंभालिया में सोनल माता के मंदिर का दौरा किया, उनका आशीर्वाद दिया। उन्होंने सोनल माता के चरणों में नमन किया और आम आदमी पार्टी की जीत और गुजरात और देश के लोगों की भलाई और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव और खंभालिया विधानसभा प्रत्याशी ईसूदान गढ़वी ने खंभालिया में आम आदमी पार्टी की ओर से आयोजित विजय संकल्प रैली में हिस्सा लिया। आम आदमी पार्टी की ओर से आयोजित विजय संकल्प रैली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं समेत खंभालिया के स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया और लोगों ने आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन देने का ऐलान किया। गुजरात में चुनावी तारीख के ऐलान के साथ ही राजनीतिक पारा गर्म है। जमालपुर सीट से टिकट के मुद्दे को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। जमालपुर खड़िया सीट से उम्मीदवार बदलने की मांग को लेकर एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के नेताओं ने राजीव गांधी भवन पर कब्जा कर लिया। यहां भरत सिंह सोलंकी की तोड़फोड़ और तस्वीरें जलाई गई। इतना ही नहीं, वहां लगे प्रदेश अध्यक्ष के कुछ बैनरों को फाड़ दिया गया और कुछ पर काली स्याही पोती गई। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर इस्तीफा दिया। दरअसल जमालपुर सीट से कांग्रेस ने मौजूदा विधायक इमरान खेड़ावाला को टिकट दिया है। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के नेता इमरान खेड़ावाला को टिकट नहीं देने का विरोध कर रहे थे। सोशल मीडिया पर भी एक कैंपेन चलाया गया। 2 दिन पहले कांग्रेस कार्यालय पर नारेबाजी तक की गई थी। शहनवाज शेख को जमालपुर सीट से टिकट नहीं मिलने से एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के 10 से ज्यादा नेताओं ने देर रात इस्तीफा दे दिया। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का आज अंतिम दिन होने के कारण सभी प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ फॉर्म भरने के लिए निकले। सबसे ज्यादा हंगामा वराछा विधानसभा में देखने को मिला। मौजूदा हालातों को देखें तो बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की यहां जबरदस्त भिड़ंत साफ देखी जा रही है। तीनों दलों के नेता जनता को लुभाने के लिए कई तरह के हथकंडे भी अपना रहे हैं। मनगढ़ चौक वराछा विधानसभा सीट पर केंद्र माना जाता है। मानगढ़ चौक पर कांग्रेस प्रत्याशी पप्पन तोगड़िया बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ यहां पहुंचे और कई कार्यकर्ता रैली के रूप में उनके साथ वाहन रैली में शामिल हुए। विपक्षी दल के नेता रहे तोगड़िया के साथ कार्यकर्ताओं का एक दल भी शामिल हुआ। यही नहीं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बाद बीजेपी प्रत्याशी कुमार कनानी मानगढ़ चौक पहुंचे। गुजरात जीआईडीसी के पूर्व अध्यक्ष बलवंत सिंह राजपूत ने आज पाटन जिले के सिद्धपुर विधानसभा क्षेत्र के सिद्धपुर प्रांतीय कार्यालय में अपना फॉर्म भरा। उनके साथ बीजेपी उपाध्यक्ष नंदाजी ठाकुर, पूर्व राज्यसभा सांसद दिलीप भाई पंड्या मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सिद्धपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास अगले चुनाव में मेरा मुख्य मुद्दा होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 27 वर्षों से बीजेपी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर रही है। इस मौके पर पूर्व राज्यसभा सांसद दिलीप भाई पंड्या ने लोगों से बलवंत सिंह राजपूत को बीजेपी प्रत्याशी रूप में जिताने का आह्वान किया। गुजरात में चुनाव के ऐलान के साथ ही पार्टी में अंदरूनी कलह भी सामने आने लगी है। 166 उम्मीदवारों की घोषणा के बाद माना जा रहा है कि कई नाराज लोगों को मनाने की कोशिशें जारी है। बीजेपी की पारंपरिक वडवान सीट पर भी बीजेपी अपने प्रत्याशी बदलने को मजबूर हो गई है। बीजेपी की सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जिज्ञा पांड्या को वडवान सीट से प्रत्याशी घोषित किया गया, लेकिन अभी कुछ दिन ही बीते हैं कि अचानक उन्हें बदलकर सुरेंद्रनगर से टिकट दे दिया गया। बताया जा रहा है कि जिज्ञा पांड्या को पार्टी कार्यालय से अचानक फोन आया। जिज्ञा पांड्या, जिन्हें पहले वडवान सीट के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था। राज्य में बीजेपी की उम्मीदवारी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि इस गुस्से को शांत करने में नाकाम रही गुजरात बीजेपी की जगह खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अब सारा दाव अपने हाथ में ले लिया है। उनके नेतृत्व में कमलम में एक बैठक चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री समेत कई नेता मौजूद हैं। पाटन के सक्रिय विधायक किरीट भाई पटेल के नेतृत्व में आप पार्टी के वार्ड नंबर 11 के उम्मीदवार और आप युवा अध्यक्ष अमित भाई पटेल अपने 52 कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं।
और सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी के सक्रिय विधायक किरीट भाई पटेल ने सम्मानित किया। इसके बाद पाटन के पूर्व पार्षद और पूर्व जल निर्माण समिति के अध्यक्ष मुमताज बानू, अक्कूभाई शेख, कांग्रेस पार्टी में पाटन के सक्रिय विधायक किरीट भाई पटेल सहित कई पदाधिकारी इसमें मौजूद रहे। गुजरात विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही सियासत चरम पर है। अब खबर है कि पाटन बीजेपी प्रत्याशी को लेकर सियासत गरमाई हुई है। पाटन विधानसभा सीट से स्थानीय उम्मीदवार को लेकर भारी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी से राजुलाबहन देसाई के नाम से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और स्थानीय उम्मीदवार को मौका देने की बात कार्यकर्ता कर रहे हैं। आपको बता दें कि पाटन बीजेपी से मंगाजी ठाकुर ने भी दावेदारी की है और उनके समर्थक मंगाजी ठाकुर के लिए टिकट मांग रहे हैं। पाटन विधानसभा सीट पर 2017 में कांग्रेस के किरीट पटेल ने जीत दर्ज की थी और इस बार देखना होगा आखिरी सीट पर कौन बाजी मारता है। गुजरात में इन दिनों राजनीतिक दलों के बीच में खूब आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य के होमगार्ड विभाग में सेवारत कमांडेंट को गुजरात विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर रखा गया था। इसके लिए उन्होंने चुनाव आयुक्त को इन्हें चुनाव ड्यूटी से हटाने के लिए एक पत्र लिखा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि 39 होमगार्ड कमांडेंट कई जिलों और शहरों में सेवारत हैं, जिनमें से 36 कमांडेंट बीजेपी से जुड़े हैं। कांग्रेस ने यह कहा कि राज्य के होमगार्ड विभाग में सेवारत होमगार्ड कमांडेंट में पुलिस विभाग के केवल 3 से 4 एसीपी या डीएसपी स्तर के अधिकारी ही कार्यरत हैं। बाकी जो होमगार्ड कमांडेंट के तौर पर काम करते हैं, 39 में से 36 कमांडेंट सीधे बीजेपी या आरएसएस से जुड़े होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि होमगार्ड की वेबसाइट पर 40,000 होमगार्ड दिखते हैं, लेकिन असल में प्रदेश में 70,000 से ज्यादा होमगार्ड तैनात हैं। अलग अलग जिलों में सेवारत होमगार्ड कमांडेंट चाहे बीजेपी से जुड़े हों या आरएसएस से जुड़े, वे इन सभी होमगार्ड के 70,000 पोस्टर बैलेट के वोटों को प्रभावित होने की बात कही। गुजरात की खबरों फिलहाल इतना ही। जनभावना टाइम्स पर खबरें जारी हैं।